ये ईश्वर, ये भगवान, ये सारी हवाई बातें सब फेक है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में भगवान होते ना तो आज मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी तकलीफ़ें ना होती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान मुझे पैदा करके भूल गया है। क्या सोचे ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, यही ना? हाँ, ये बताता हूँ। तो हेलो एवरीवन, दिस इज टी चौहान हियर और आज आया हूँ मैं अपने नए वीडियो के साथ। वीडियो के थंबनेल से आपको पता तो चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, ये वीडियो है उस भगवान, उस खुदा के बारे में और उस पर हम इंसानों के भरोसे के बारे में। तो मुझे बचपन से ही ना कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक रहा है, तो मैंने सोचा आज एक आपको भी सुना दूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक गाँव में एक इंसान होता है और उस इंसान का काम होता है उस गाँव के मंदिर की देखभाल करना। एक दिन वो इंसान मंदिर में मूर्ति के सामने जाके खड़ा हो जाता है और भगवान से कहता है कि आप इतने सालों से यहीं पे खड़े हो, एक ही मुद्रा में, एक ही पोजीशन में, आप बोर नहीं होते? आपको कहीं बाहर जाके घूमने फिरने का मन नहीं करता? तो उस पर वो भगवान कहते हैं कि इससे मैं कैसे बोर हो सकता हूँ, ये तो मेरा काम है। तो वो बोलता है कि नहीं, आज हम रोल एक्सचेंज करेंगे, आज आप मेरी जगह पे आ जाओ, मैं आपकी जगह मूर्ति बन के खड़ा रहूँगा, आज का पूरा दिन ये होगा। तो भगवान उससे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा काम बहुत मुश्किल है और तुझसे नहीं होगा। तो उस पर वो बहस करने लगता है कि नहीं, आज तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, आपको रोल एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे। मैं आपके लिए आज इतना करना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ 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 इतना करने दीजिए। तो उस पर भगवान कहते हैं ठीक है, तू ये कर सकता है, पर एक शर्त है मेरी। तो उस पर वो इंसान बोलता है ठीक है, बताइए, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। तो भगवान उससे कहते हैं कि बहुत से लोग आएंगे तेरे पास, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तेरे पास मांगेंगे, पर तुझे चुप रहना है, एकदम मूर्ति बन के खड़े रहना है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलना है। अगर तू मुझे ये वादा करता है तो ही मैं ये शर्त मंजूर करूँगा तेरी। तो उस पर वो इंसान बोलता है ठीक है भगवान, आप जैसा बोलेंगे मैं ठीक वैसा करूँगा। तो होता कुछ ऐसे है, किसी के साथ पहला भक्त मंदिर में आ जाता है और वो पहला भक्त एक बिजनेसमैन होता है। तो बिजनेसमैन भगवान के पास आता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे बहुत ज़्यादा अमीर करना, मैं अपने नए प्रोजेक्ट में अभी इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे बनाए रखना। और इसके साथ वो भगवान के पास माथा टेकता है। तो माथा टेकते वक्त होता ऐसा है कि उसके जेब से पर्स गिर जाता है। तो पर्स गिरते वक्त उस इंसान को लगता है कि अरे रे, उसका तो पर्स गिर गया, जो मूर्ति बन के खड़ा था उस इंसान की बात कर रहा हूँ। उसको लगता है इसका पर्स गिर गया, मैं उसको बताऊँ, पर भगवान ने तो मुझे कहा था कि तू कुछ बोल नहीं सकता, तो मैं कैसे अपना मुंह खोलूँ, इसलिए वो चुप रह जाता। उसी के साथ एक दूसरा भक्त मंदिर में आता है। वो दूसरा भक्त एक बहुत ज़्यादा गरीब इंसान होता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे घर पे खाने के लिए भी, अनाज के लिए पैसे नहीं है, मेरे घर पे बीवी बच्चे मेरे भूखे हैं, आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और अपना माथा टेकता है। माथा टेकने के बाद वो जैसे ही अपनी आंखें खुलता है तो सामने वो पर्स होता है। वो पर्स देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भगवान से कहता है कि शुक्रिया भगवान, आपने मेरी मदद की। और उसी के साथ चलता बनता है। और जो इंसान मूर्ति बन के खड़ा होता है उसे एकदम अजीब सा लगने लगता है कि उसने चोरी कर ली, उसने पर्स की चोरी कर ली, मैंने तो उसको नहीं दिया था पर्स, तो वो लेके कैसे गया? पर वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि भगवान ने उसे कहा था कि कुछ बोलना नहीं है। और उसके बाद एक तीसरा भक्त आता है। तीसरा भक्त एक नौका चालक होता है। वो भगवान के पास जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं अपनी नौका लेके शहर पे निकलने वाला हूँ, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। वो निकलने से पहले ही पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं और वो पुलिस वाला बोलता है कि यहाँ पे पर्स की चोरी हुई है, जो पर्स बिजनेसमैन का था। और उतने में बिजनेसमैन अंदर आता है और बिजनेसमैन पुलिस वालों से कहता है कि हाँ, यही इंसान मेरे बाद में आया है, तो इसी ने मेरा पर्स चोरी किया होगा। तो पुलिस वाले उसे धर लेते हैं। तो उतने में जो इंसान मूर्ति बन के खड़ा होता है वो बोल पड़ता है। वो बोलता है कि नहीं, इसने पर्स नहीं लिया है, इसके पहले जो भक्त आया था उसने पर्स लिया है, ये बेगुनाह है, उसको कुछ मत कीजिए। तो पुलिस वाले उस इंसान को छोड़ देते हैं और उस गरीब इंसान को पकड़ लेते हैं। वो इंसान जो मूर्ति बना था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आज मैंने सच्चाई की और अच्छाई की रखवाली की है। वो पूरा दिन रुकता है, फिर शाम को आखिरकार भगवान आ जाते हैं। भगवान आते हैं तो भगवान को पूछता है कैसा रहा आपका दिन? तो भगवान कहते हैं मेरा दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तू बता तेरा दिन कैसा था? तो वो अपनी पूरी कहानी भगवान को बता देता है और बताता है कि उसने कैसे सच्चाई और अच्छाई की रक्षा की। तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तूने काम बनाया नहीं, तूने तो काम बिगाड़ दिया, मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी तूने। तो वो इंसान कहता है कि क्या मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो उल्टा अच्छा काम किया है। तो उस पर भगवान ये कहते हैं कि अब सुन कि मैंने क्या सोचा था। जो इंसान सबसे पहले इस मंदिर में आया था वो बिजनेसमैन, उसने चोरी के पैसे से अपना पूरा बिजनेस सेटअप किया। उसके बाद जो इंसान आया था वो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे, इसलिए वो पर्स मैंने उसके लिए रखा था, पर तूने वो भी ख़राब कर दिया। और जो तीसरा आदमी आया था वो नौका चालक, वो आज शहर पे निकलने वाला है। समुद्र में आज बड़ी बड़ी लहरें आने वाली हैं जिसमें वो इंसान मर जाने वाला है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं, उस भगवान को कोसते हैं कि उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उल्टी हमारी ज़िंदगी परेशानियों से भर दी। पर क्या ये सच है? कभी कभी वो भगवान के प्लान्स हमको समझ नहीं आते। छोटी छोटी तकलीफ़ें देके वो हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकालने वाला होता है, पर हमें तो ये सारी बातें समझनी नहीं है। हम अपने आप को कोसेंगे, उस भगवान को कोसेंगे, अपनी ज़िंदगी को कोसेंगे और पूरी तरह नेगेटिव होके बैठ जाएंगे। तो
आज का ये मैसेज, ये वीडियो इसलिए था कि उस भगवान पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें और ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहे। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।